हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश राव लर्न इंग्लिश विथ राव सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं, जिसका नाम है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यह प्रोनाउन के सीरीज़ का ये चौथा वीडियो होगा, जिसमें हम आज इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में खूब डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो मैं इससे पहले कि इस टॉपिक को डील करूँ, इससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इससे मुझे अच्छा से अच्छा मोटिवेशन मिल सके और मैं अपना और अच्छा बेहतर देने की कोशिश आपको कर सकूं। तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अब आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज की टॉपिक है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो आप जानते हैं इंटरोगेटिव का वर्ड जो होता है वो इंटेरोगेट वर्ड से लिया गया है। इंटेरोगेट इंटेरोगेट इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, यानी किसी से सवाल करना। और पूछताछ करने के लिए जो है बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। पूछने के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जो सारे वर्ड WHO फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब WHO फैमिली कहने का मतलब है कि वो सारे वर्ड जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उन्हें WHO फैमिली कहते हैं। व्हाट, हुम, व्हाई, वेयर, हुज, हुम, हाउ मेनी, हाउ मच, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो क्या हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में उन सभी वर्डों को पढ़ते हैं? क्या वो सारे WHO फैमिली के वर्ड जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं? तो नहीं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत सारे WHO के वर्ड्स नहीं आते हैं। आइए हम डेफिनेशन के माध्यम से इसको समझते हैं। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू मेक आस्किंग क्वेश्चन। एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग एक प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, वाक्य में सवाल करने के लिए किया जाता है। मतलब एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। देर आर जस्ट 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। सिर्फ 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। हु, हुज, हुम, विच एंड व्हाट। WHO फैमिली के ये वर्ड्स होते हैं। WH फैमिली के ये वर्ड्स होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये सारे वर्ड्स जो होते हैं WHO फैमिली के होते हैं। मतलब WHO फैमिली में जितने भी वर्ड आते हैं सारे के सारे प्रोनाउन नहीं होते हैं। सिर्फ 5 वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रोनाउन होते हैं। वो होता है हु, हुम, हुज एंड विच एंड व्हाट। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है कि वो वर्ड जो नाउन के प्लेस पे यूज़ किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बदले कोई ना कोई नाउन यूज हो सकता है। ना कि कभी ये टाइम के लिए यूज़ नहीं हो सकते हैं, कभी कंडीशन के लिए यूज़ नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसी किसी नाउन के बदले यूज होते हैं। और इसमें खास करके जो हु, हुज, हुम, ये तीनों एक ही वर्ड्स होते हैं। कह सकते हैं ये हु सब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट होता है, हुज पॉसेसिव के रूप में प्रेजेंट होता है और हुम ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में प्रेजेंट होता है। जबकि विच जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है और व्हाट का प्रयोग होता है जनरली सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं। WH फैमिली के ये वर्ड्स होते हैं, ये किसी न किसी नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं। जो मैंने आप लोग को अभी बताया कि ये वर्ड्स होते हैं किसी न किसी नाउन के बदले ही सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। मतलब पूछ रहा है कि आप कौन हो। आप एक इंसान हो, आपका नाम होगा, जो कुछ भी होगा। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। वहाँ पे भी कहेंगे राम है, श्याम है, मोहन है। हु इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रिकेट, क्रिकेट का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है। तो इसमें क्या करते हैं, हम किसी न किसी नाउन की बात करते हैं, किसी न किसी नाउन के बारे में पूछते हैं। तो इसलिए जो होता है और सारे वर्ड्स नाउन के बदले प्रयोग नहीं होते हैं, यही 5 होते हैं। आप भी बोलते हैं व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन डू यू गो देयर। तो कब कब वर्ड जो होता है वो समय की बात करता है और समय कभी नाउन नहीं होता है। व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, ये भी WHO का वर्ड है, लेकिन क्यों, कारण पता करने के लिए होता है। कारण जो है नाउन नहीं होता, ये एडवर्ब्स होते हैं। जब मैं एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो हु का प्रयोग जो होता है ये जितने भी WHO फैमिली के वर्ड्स होते हैं ये किसी न किसी नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में। जैसे देखिए, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, हुज का प्रयोग पॉसेसिव के रूप में होता है और हुम का प्रयोग जो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल, हु इज रीडिंग बुक, किताबें कौन पढ़ रहा है। तो किताबें, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो इसको कैसे पता करेंगे कि ये जो वर्ड है, जो हु वर्ड प्रयोग किया गया है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। देखते हैं। हु इज रीडिंग बुक,
तो अगर सवाल करते हैं किताब कौन पढ़ रहा है, तो जवाब आ सकता है राम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, मोहन, सोहन, रवि पढ़ रहा है, कोई भी पढ़ रहा है, मतलब कोई नाउन होगा, कोई नाउन किताब पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कोई नाउन करेगा। जैसे कहते हैं हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, हु इज़ देयर, कौन वहाँ खड़ा है, कोई भी हो सकता है खड़ा है, राम खड़ा हो सकता है, श्याम खड़ा हो सकता है, रवि खड़ा हो सकता है, मोहन खड़ा हो सकता है, सोहन खड़ा हो सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, वहाँ पे कोई ना कोई नाउन होगा। मतलब नाउन के बदले हुए वर्ड प्रयोग किए जाते हैं हु, और ये सब्जेक्ट के रूप में हमेशा प्रयोग किया जाता है। हु हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, कभी ऑब्जेक्ट एंड पॉसेसिव के रूप में प्रयोग नहीं होता है सेंटेंस में। अब आगे देखते हैं, ये देखते हैं सेकंड में हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे हुम हैज़ ही इन्वाइटेड, उसने किसको किनको किनको इनवाइट किया है, हुम हैज़ ही इनवाइटेड, उसने किसको इनवाइट किया है, किसको आमंत्रित किया उसने। तो इनवाइट करने का काम जो करता है वो तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो इनवाइट होने वाला है वो अंडरस्टूड है, यानी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग क्या किया गया, हुम, कौन इनवाइट किया गया, हुम हैज़ ही इनवाइटेड, किसको उसने इनवाइट किया है, तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। तो फ्रेंड इसमें अंडरस्टूड है, यानी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रयोग किया गया वर्ड है ये हुम है। हुम डू यू लाइक मोस्ट, तुम सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हो, तुम सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हो। तो पसंद करने वाला तो करता हो गया, लेकिन जो पसंद होने वाली चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट होंगी, जिसको करता पसंद करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कहता है माई कंट्री, मैं अपने देश को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने देश को पसंद करता हूँ। या फिर कुछ और भी आंसर आ सकता है, जैसे माई मदर, मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आई लाइक माई मदर मोस्ट, आई लाइक माई मदर मोस्ट, मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आई लाइक माई कंट्री मोस्ट, आई लाइक मूवी मोस्ट, आई लाइक क्रिकेट मोस्ट, किस बहुत कुछ भी हो सकता है। तो ये जो होता है हमेशा जो है ये हुम के बदले प्रयोग किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं। आगे हम लोग हुज के बारे में बात करते हैं। हुज जो मैंने बताया कि पॉसेसिव होता है, पॉसेसिव केस, कारक में आप पढ़े होंगे नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के रूप में कर्ता के लिए यूज़ किया जाता है, पॉसेसिव केस हमेशा अधिकरण कारक के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब अधिकार दिखाने के लिए, मालिक का पता करने के लिए, कौन किस चीज़ का मालिक कौन है। तो ये पॉसेसिव केस के लिए यूज़ किया जाता है हुज। तो देखते हैं हुज का प्रयोग हमेशा मालिक का पता करने के लिए किया जाता है, ये पॉसेसिव केस होता है। जैसे हुज इज़ दैट कार, यह कार किसकी है, यानी कि उसके मालिक की बात कर रहा है, यह कार किसकी है, इसका मालिक कोई ना कोई नाउन होगा। तो बोल रहा है दैट आंसर माइन, मेरी है, मेरी वर्ड जो होता है, माइन वर्ड जो होता है प्रोनाउन होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। ये कार किसकी है, दैट कार इज़ माइन, ये कार मेरी है। तो या अगला सेंटेंस देते हैं हुज इज़ दिस बुक, यह किताब किसकी है। ये किताब हर्ष हो सकता है उसकी है, देयर्स हो सकता है उन लोगों की है, या माइन हो सकता है मेरी है, मतलब कोई भी हो, ये पॉसेसिव केस होते हैं। ये जितने भी वर्ड लिखे गए हैं ये पॉसेसिव केस के वर्ड्स होते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हु सब्जेक्ट के रूप में, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में, और हुज का प्रयोग जो है सेंटेंस में पॉसेसिव के रूप में करते हैं। लेकिन ये सब वर्ड्स होता है किसी न किसी नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं, और ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब आगे देखते हैं, थोड़ी सी सावधानियाँ कुछ लिखी हुई हैं इसमें। प्रेपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग होता है, मतलब प्रेपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग होता है, लेकिन प्रेपोजिशन प्लस हु का प्रयोग कभी नहीं होता। मतलब प्रेपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग हो सकता है, बट प्रेपोजिशन के बाद हु का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, बाय हुम इज़ दिस सेंचुरी मेड, यह शतक किसके द्वारा बनाई गई है। बाय हुम इज़ दिस सेंचुरी मेड, यह शतक किसके द्वारा बनाई गई है, इस सेंचुरी को किसने बनाया है। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, बट बाय हु इज़ दिस सेंचुरी मेड ये रॉन्ग है, नहीं हो सकता कभी ऐसा। हु इज़ दिस सेंचुरी मेड बाई होगा, या बाई यहाँ पे होगा तब जाकर सेंटेंस से करेक्ट होगा। तो ये बात जान लीजिए कि बाई से पहले कभी हु का प्रयोग नहीं होता है, और हुम के पहले बाई का प्रयोग, यानी सेंटेंस में प्रेपोजिशन का प्रयोग हो सकता है। हाँ, हु अगर सब्जेक्ट है तो सेंटेंस के लास्ट में प्रेपोजिशन लगा सकते हैं आप उसको पूरा करने के लिए। हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हो। टू हुम आर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हो, या कह सकते हैं हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हैं। लेकिन पहले हु से पहले टू हु आर यू टॉकिंग ये गलत हो जाता है। तो आइए देखते हैं विच का प्रयोग। विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है और विकल्पों का चुनाव करने के लिए किया जाता है। विकल्पों का चुनाव करने का मतलब कई चीज़ों में से एक, जैसे हु का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है, बट उसी सेंस में विच का प्रयोग होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। ये दोनों का प्रयोग कौन के लिए किया जाता है। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन है, मतलब लगता है ढेर सारी किताबों का एक जट्ठा रखा हुआ है, एक लाइन लगाई गई है, लाइब्रेरी है, उनमें से पूछ रहा है कि इसमें से तुम्हारी किताब कौन है, खो गई है तो बताओ इसमें कौन किताब है तुम्हारी। विच इज़ योर बुक, तो कहता है ये नाउन के बदले कैसे प्रयोग होगा विच,
जैसे तुम्हारी किताब इसमें से कौन है, तो किताब कह रहे हैं मैथ की बुक होगी, साइंस की बुक होगी, फिजिक्स की बुक होगी, केमिस्ट्री की बुक होगी, इंग्लिश की होगी, हिंदी की होगी, मतलब कोई भी चीज़ होगी, किसी भी प्रकार की बुक होगी, तो वो अपना मैथ, केमिस्ट्री, हिस्ट्री जो भी हो वो अपने आप में नाउन होता है। जैसे विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है, तो कह रहे रेड कलर है, येलो है, पिंक है, जो भी है, तो रेड जो कलर जो होते हैं वो नाउन होते हैं, जो नेम होते हैं कलर्स के वो नाउन होते हैं। विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, तो विच वर्ड जो होता है यहाँ पे चुनाव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं व्हाट का प्रयोग जो होता है सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट या और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट हैज़ ही डन टुडे, उसके द्वारा आज क्या किया गया है, उसने आज क्या किया है, तो करने वाला काम उसने यह है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। व्हाट इज़ योर ब्रदर, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई क्या है, तो ऑक्यूपेशन की बात कर रहा है, पेशा की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है तुम्हारा भाई क्या है, कौन सा पेशा करता है, कौन सा काम करता है, उसका नाम क्या है, तो उस काम का नाम जो हो जाएगा, नाम हो जाएगा, तो ऑलरेडी जो है वो क्लर्क हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, जो भी होगा तो वो ऑक्यूपेशन की नाम बताएगा, तो वो नाउन हो जाएगा। इसलिए व्हाट, विच, हुम, हुज एंड हु, ये 5 ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। कुछ कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जिनको आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे से उनको मैंने लिखा हुआ है। कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुएवर, व्हिचसोएवर, व्हिचएवर, व्हाटसोएवर, हुमसोएवर, ये कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों का ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।